हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कि कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सब लोग ध्यान देंगे, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है या समझिए। देखो, बताया जा रहा है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। और दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब यह बताया जा रहा है कि देखो, जर्नल एंट्री ये भी है और अभी तक जर्नल एंट्री हमने पढ़ाया है, लेकिन हमने सिंगल जर्नल एंट्री में क्या बताया था कि जितने ट्रांजैक्शन रहेंगे उसमें केवल दो ही अकाउंट बनेंगे। ठीक है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। लेकिन जैसे हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री करेंगे तो इसमें दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अकाउंट बनते हो, ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब चाहोगे तो तुम सिंगल में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। उसी क्वेश्चन को हम लोग अगर कंपाउंड में करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं और आगे चल के बार बार हमको सिंगल एंट्री पास नहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वह सीखने वाले हैं। मतलब इतना समझिए, जब ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो ट्रांजेक्शन मतलब दो अकाउंट बने सिंगल में रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें दो से अधिक अकाउंट बने उसे कंपाउंड में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? कंपाउंड में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट कोई चेंजिंग नहीं है, रूल भी वही है, रूल में भी कोई चेंजिंग नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। देखो, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या समझाया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है इसको समझो। कहा जा रहा 30 मार्च 2020, ठीक है, पेमेंट ऑफ ₹50,000। 30 अप्रैल को क्या कर रहे हैं हम लोग? पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स टेलीफोन बिल के लिए कितना? 20,000। और स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए कितना? 20,000। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए हमने कर रहा है कितना? 10,000 बाई चेक। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि मेरा जो व्यापार है वह 30 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं। टूवर्ड्स हम लोग होता के तरफ, किसके तरफ? टेलीफोन की बिल की तरफ दे रहे हैं 20,000, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस की तरफ दे रहे हैं 20,000 और ट्रेवल के लिए दे रहे हैं 10,000। मतलब जो मेरा व्यापार है, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है। अब एक्सपेंसेस क्या क्या कर रहा है तो तीन मेंशन किया गया, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस। तो आप बताओ कितने अकाउंट बनेंगे? तो तीन तो ये पहले बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आप बताओ, यही तीन अकाउंट बनाया गया है, टेलीफोन बिल अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट और ट्रेवल का एक्सपेंस यहाँ पे अकाउंट। अब बताओ डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि ये तीनों नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल। और नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट। इसीलिए तीनों अकाउंट को क्या किया गया है? डेबिट। तो जब क्वेश्चन करेंगे और एक से ज्यादा अकाउंट, दो से ज्यादा अकाउंट बनेंगे तो जितने डेबिट वाले होंगे सबको ऊपर लिख देंगे। और आप बताओ किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से, मतलब बैंक के थ्रू। तो जो आप बताओ बैंक देने वाला होगा ना, अच्छा बैंक देने वाला हो तो क्या करेंगे जी? टू बैंक अकाउंट, मतलब टू का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो टोटल खर्चा कितना किया?
20, 20 40, 10 50, तो 50 से क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया, समझे। और यही पे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि वेइंग एक्सपेंसेस पेड बाय सिटी बैंक चेक, मतलब यहाँ पे सुन लो समझ लो, जो हमारा व्यापार है, हम अपने व्यापार में बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसमें से 30 तारीख को हमने टेलीफोन का बिल दिया था, कितने का, 20,000 का, चेक से पेमेंट कर दिया था, ठीक है। स्टेशनरी के कुछ खर्च किए थे, वो भी चेक से पेमेंट कर दिया था, और यहाँ पे ट्रेवल के लिए एक्सपेंस किए थे, वो भी हमने चेक से पेमेंट कर दिया था। तो हम लोग क्या करते, एक दो तरीका, तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बनाते, उसको अलग अलग रिकॉर्ड करते, लेकिन उसी डेट का है वो, और चेक से ही किया जाता है, किया जा रहा है, किए हैं, तो उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते 3 जगह बनाते टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहला, फिर से बताते स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर से ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो 3 जगह ना करके, ठीक है, 30 3 जगह डालते, 3 बार रिकॉर्ड करते, तो यह ना करके हम एक बार जितने डेबिट है उनको रिकॉर्ड कर दिए, और उसके बाद से जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही देखो, 3 अकाउंट डेबिट हुआ है और 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब मल्टीपल अकाउंट डेबिट हुआ है, सिंगल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि कंपाउंड में कि 2 से ज्यादा अकाउंट बने और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो जाए और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो कंपाउंड में रिकॉर्ड करते हैं, या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, सिंगल अकाउंट डेबिट हो जाए तो भी कंपाउंड में रिकॉर्ड करते हैं, या मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो जाए और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो भी कंपाउंड में रिकॉर्ड करते हैं। जब सिंगल अकाउंट डेबिट हो, सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो, तब सिंपल जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और इसका सोल्यूशन देखो फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट, ठीक है। डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, मतलब ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसमें रिकॉर्ड करेंगे, कंपाउंड में रिकॉर्ड करेंगे। और बनाने का फॉर्मेट क्या है, यही है, बहुत सिंपल है, आप बना ले जाओगे, बस इतना समझना, अकाउंट निकालना है, डेबिट वाला ऊपर लिखना है, क्रेडिट वाला नीचे। मान लो सपोज 3 डेबिट हुआ है, 2 क्रेडिट होता तो 2 बैंक अकाउंट 2 कैश अकाउंट, सिंपल है, ठीक है। 2 कैश अकाउंट 2 बैंक अकाउंट, पेमेंट करेंगे या तो बैंक से करेंगे तो कैश करेंगे, बोलो, ठीक है, तो लिख देंगे। तो बहुत सिंपल आसानी तरीके से किया जा सकता है, यही क्वेश्चन एक दिया, इसका सलूशन मैंने बताया, हमारी बात है आपको, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस यह है इसमें अकाउंट थोड़ा ज्यादा बंद है, और कोई अंतर नहीं है, क्लियर है। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, ये तो आपको घर पे करना होगा, मतलब आज का टास्क यही रहेगा, आप लोग का घर से करके लेके आएंगे इसको, ठीक है। यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है सब घर से लेके आएंगे करके, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई कंपाउंड का एंट्री क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, और ये घर का टास्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल डबल दोनों है। हाँ, तो अलग अलग तभी तो करोगे, सब अलग है, सिंपल कंपाउंड दोनों पढ़ा देंगे, छांट के करना होगा आपको। चलिए आते हैं, और कल जो मैंने क्वेश्चन रखा था उसको देखते हैं, कहाँ पर रखा था डॉक्यूमेंट में, उस क्वेश्चन हम सेव करके रखे थे, बनाए थे, जी जी लिखे थे ना, यही वाला था। हाँ, यही वाला, जी जी के नाम से, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आज यही से काम चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले,
भले के सबसे अच्छा दिख रहा है। क्या जी सुमित, कैसे बैठे हो? सो जाओ, कुछ लोग तो सोए थे। करिए पहला और दूसरा पहले लिखिए दो क्वेश्चन आप लोग। किससे करना है? अरे लिखिए आप। नोट कर लिए? यस सर। नोट कर लिए? चलिए इधर लोग कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए मैं ऐसा क्वेश्चन एक बता दे रहा हूँ, ठीक है? सब करिए। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तुम लोग करना, समझिए कैसे। ध्यान दो, यह भी हमारा क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। कैसे पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है और किसमें रिकॉर्ड होगा, तो पहले ध्यान देना सभी लोग। आने तो गधा ही, फिर से नाम काट देंगे इसका। परसों के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत घर जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन एक कंपाउंड वाला पढ़ाया हो ना, एक समझाया हूं, एक और समझा दे रहा हूं, अब नहीं समझाऊंगा। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एज ऑन 5 जुलाई 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मतलब 5 जुलाई को गुड्स परचेज किया जा रहा है, किससे? मोहन से। इतना सबको क्लियर है? फॉर रुपीज कितना? 1 लाख, फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। मतलब इस क्वेश्चन में है क्या, समझो। मेरा जो व्यापार है वह गुड्स परचेज किया है, किससे किया है? मोहन से। तो मोहन से टोटल जो खरीदा गया है वह 1 लाख रुपए का खरीदा गया है।
कितने का? 1 लाख रुपए का खरीदा गया है। लेकिन बोला गया फार कैश, जो नगद खरीदा गया इसमें से वह कैश से खरीदा गया कितने का? 80,000 रुपए का। अब समझ आ रहा है? ऑन क्रेडिट मतलब जो उधार खरीदा गया है वो कितने का खरीदा गया है? 20,000 का। तो आप बताओ क्या बनेगा? जो परचेज गुड्स है ना, तो परचेज के अकाउंट बनेगा ही बनेगा। चलिए, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और एक्सपेंस इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। तो आप बताओ, व्यापार में डेबिट हो रहा है और कितने का खरीदा है? 1 लाख का। तो 1 लाख का तो डेबिट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बोलो। चलो, किससे खरीदा है? मोहन से। तो टोटल नगद खरीदा क्या? नहीं। तो मैंने बोला था जब उधार हो तो व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे उधार खरीदते हैं। इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? मोहन का भी अकाउंट बनेगा। और मोहन का अकाउंट बनेगा। मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पाने वाला कि देने वाला? देने वाला। ठीक है क्या? तो उधार दे रहा है और देने वाला तो क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन कितने से क्रेडिट? 20,000 से, क्योंकि 20,000 का ही उधार दे रहा है। समझे? चलो, नगद कितने का खरीदा? 80 का। तो कौन से अकाउंट बनेगा? कैश का अकाउंट बनेगा। और आप बताओ कैश का अकाउंट कौन से अकाउंट है? रियल। व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। 80,000 का माल खरीद रहे नगद, व्यापार से 80,000 जा रहा है और जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 80,000 से। बोलो। तो आप बताओ, मोहन का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ? 20। और कैश का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ? 80। टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 1 लाख। डेबिट कितना हुआ था? 1 लाख। तो भले ही अकाउंट कितना हो, बैलेंस बराबर आना चाहिए। अब यह नहीं कैसे ही बराबर कर देना, डेबिट क्रेडिट सही से समझ समझ के करना। तो लिख लें इसका सोल्यूशन। क्या लिखोगे कैसे? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? मोहन अकाउंट टू क्या? कैश अकाउंट। बस। डेबिट में कितना दिखाओगे? 1 लाख। और क्रेडिट में कितना? 20 और 80। टोटल क्रेडिट में कितना हो जाएगा? 1 लाख। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट पैसा टू कैश अकाउंट पैसा जो भी है। अरे इसको लिखोगे कैसे बता दे रहा हूँ मुझे, परेशान हो जाओगे तुम। कोई बात नहीं, एक बार और देख लो। देखो लिखने का तरीका क्या है, तो सेम यही पैटर्न है। बस आप लोग को करना क्या होगा, सेम वही रूल है। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। इस बार 2 क्रेडिट हुआ और 1 डेबिट हुआ, यही ना? तो आप बताओ, यहाँ पे मैंने बोला डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे। तो पहले तो डेट लिख देंगे, एक ही डेट का क्वेश्चन है 5 जुलाई का। बोलो। यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डेबिट कौन, तो परचेज के अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। बोलो कितने से? 1 लाख रुपए से। तो लिख देंगे 1 लाख, हो जाएगा। उसके बाद से क्रेडिट क्या हुआ है? टू मोहन अकाउंट। समझे? क्रेडिट नहीं लिखना है। कितना पैसा? तो जितना पैसा पैसा लिख देंगे। उसके बाद से टू क्या? कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। कितना? 80,000। अब इधर का बैलेंस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
1,00,000 इधर क्या जोड़ेंगे तो 1,00,000। तो डुअल एस्पेक्ट कहता है कि दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, और हमने अकाउंट भी निकाल लिया। समझे? ऐसे ही आपको लिखना है, जितने क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। समारा सबको? चलिए, तो एक क्वेश्चन तो करके दिखा दीजिए तो। किसका हो गया? चलो आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, हो गया तो। जो जल्दीबाजी किया होगा, गलती होगा तो बताएंगे, सोच लो एक बार और। अरे दूसरा नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए ना। दूसरा सॉल्व करके दिखाओ बाबू। पता नहीं चला क्या बनाया हो आप, कोई और बनाओ सही से। गलत है। गलत है, बताओ सही से। दिमाग लगा के बताओ। तुम बताओ, क्वेश्चन समझो, दिमाग लगाओ तो पढ़ेगा करेंगे। सही। अभी भी गलती है, डेबिट की गलती थी। क्या है ये? और भी गलती है लो। गलत। गलत। ये लिखिए, इससे बनाए हो जाए जाए क्या? ये कैश डेबिट टू विसार के डेबिट का डेबिट टू हो गया है। हाँ उधर ही आ
डेबिट की गलती कर दे रहे हो। पचास 70,000 बहुत चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, चेक करें क्या बना है। शांत रहो। कैश अकाउंट डेबिट 30,000, आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 20,000, सेल अकाउंट क्रेडिट 50,000। हाँ देखिए लाइव पढ़ रहा है, देखिए क्या सही है। अरे गधो कुछ सीखो। हाँ ध्यान दीजिए, सुन लो समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ गलती कर, पहले ध्यान दो, क्वेश्चन पहले समझो। 5 जुलाई को हमने खरीदा था, क्लियर है ना। अब 6 जुलाई को हम बेच रहे हैं, देखो लिखा सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स बेचा जा रहा है, किसको, ध्यान देना, ₹5 कितने का, 50,000। मतलब पहले ही बता दिया कि टोटल कितने का बेच रहे हैं, 50,000। टू किसको दी, आरके ट्रेडर्स को। फॉर कैश 30,000, मतलब नगद जो बेच रहे हैं 50 में, कितने का नगद, 30 का। एंड ऑन क्रेडिट उधार जो बेच रहे हैं कितने का, 20,000 का। तो मैंने बार बार बताया था, जब भी सोल्ड आ जाए तो वहां पे एक सेल्स अकाउंट बनेगा ही बनेगा। मैक्सिमम लोग गलती किए हैं। इतना समय आ रहा कि नहीं आ रहा जी, सोल्ड गुड्स तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स का। चलो नगद भी बेचा है जी, बेचा है कैश से, इसलिए वहां पे कैश का अकाउंट भी बनेगा, बोलो। और उधार भी बेचा है ना जी, तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे उधार हमने बेचा है। अब बताओ, सेल नॉमिनल, कैश रियल, और आरके ट्रेडर्स पर्सनल, इस बार तीनों आ गए, ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल। तो चलो पर्सनल का रूल लगाते हैं। तो आप बताओ, आरके ट्रेडर्स को उधार माल बेच रहे कितने का, 20,000 का, तो पाने वाले होंगे ना जी, इसलिए इनको क्या करेंगे, डेबिट। कितने रुपए से, 20,000 से। अब तो कैश, जब नगद माल बेचेंगे तो कैश व्यापार में आएगा जाएगा, आएगा, कितना आ रहा है, 30,000। और आएगा तो रियल का रूल क्या है, डेबिट करो, इसीलिए 30,000 से डेबिट कर देंगे, बोलो। और सेल्स हमारे व्यापार के लिए क्या है, इनकम का स्रोत है, और इसीलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने का टोटल बेचा था, 50 का, बस। अभी भी किसको समझ नहीं बताओ, सिंपल सा मतलब है। हम आपसे बोल दिए कि 50 को मैंने 50,000 का आज बेचा हूं, और उसमें 30,000 का नगद बेचा हूं, अब 20,000 का उधार, तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे ना, टोटल आज के दिन में हमने 50,000 का बेचा है, और 30,000 का नगद बेचा है, और 20,000 का उधार बेचा है। अब तुम्हारी मर्जी, 2 ट्रांजेक्शन पास करो, एक नगद वाला एक उधार वाला, या दोनों एक ही जगह कर लो, अच्छा रहेगा, बार बार हमको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, बाउचर नंबरिंग नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यह फायदे हैं, इसलिए हमने कंपाउंड में इसको रिकॉर्ड कर लिया। समझ बात है आपको, तो बहुत सिंपल है, मतलब जिसको जनरल आता है सिंपल, वो कंपाउंड भी कर लेगा। लिखने का तरीका बस वही है, डेबिट जितना हो ऊपर लिख देंगे,
क्रेडिट जितना उसको नीचे लिख देंगे। डेबिट के लिए आगे डेबिट लगाएंगे, क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लगाएंगे। टू का मतलब ये क्रेडिट, टू क्रेडिट, टू क्रेडिट, क्रेडिट नहीं लिखना आगे, समझे। अब ऐसा ही मत समझना कि सर वैसे पैसा मिला दे रहे हैं कि डेबिट 30 20 50 क्रेडिट 50, नहीं, हम रूल के हिसाब से देख रहे हैं, तब बैलेंस मैच कर रहा है और तब अकाउंटिंग एक्यूरेसी सही हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेबिट वाला हम बढ़ा देते हैं और क्रेडिट वाला घटा दे रहे हैं, कैसे बैलेंस बराबर कर दे रहे हैं। नहीं, रूल पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, होगा। अब बहुत इजी है, अभी तो बहुत इजी दिया हूं मैं आपको, अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, मैं हमेशा जब कंपाउंड या सिंपल चालू करता हूं तो परचेज सेल्स से चालू करता हूं, क्योंकि परचेज सेल्स ही सब कुछ स्टार्ट होता है। उसके बाद से धीरे धीरे पेमेंट करते जाते हैं, रिसीव करते जाते हैं, ट्रांजेक्शन बदलता जाता है। इतना हो जाएगा। चलिए, हो गया, बता ही तो दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और भी हमने क्वेश्चन रखा इसी से रिलेटेड। इस बार हम बताएंगे नहीं, इस बार तुमको खुद करना होगा। तीसरा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम देख चेक चेक करना चाहते किसका दिमाग कितना काम करता है। बता रहे, 5वां नंबर बना के दिखाई। 5वां नंबर सभी लोग सॉल्व करें जो हाईलाइट किया मैंने, सोच समझ के करना। हमेशा ऐसा बता दे रहा हूं सब कर रहे हो ना, इस पर दिमाग लगाना। देख देख के लोग कर ले जाते। हमें नहीं पता, पढ़ाए अच्छे, दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना। थ्योरी इसलिए पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग कि जब हम लोग परचेज करते हैं तो वहां पे जब डिस्काउंट हमको मिलता है, अगर कहा जाए तो सबका हम गलत ही काट देते, लेकिन चलो कुछ हद तक सही बनाए थे तो। ठीक है, परचेज मैंने बोला था, वहां पे डिस्काउंट जब हमको मिले तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। ऐसा किसी ने लिखा नहीं है, ध्यान देना, केवल डिस्काउंट बनाया है। फिर भी मतलब दिमाग लगा लिए हो, ठीक है, बराबर करने के लिए। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा, किसका, डिस्काउंट रिसीव का। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और जब डिस्काउंट मिलता है तो व्यापार में इनकम होता है, और इसीलिए इसको क्रेडिट करते हैं, समझे। चलो, आप बताओ, खरीदा है ना जी, किससे खरीदा है, मोहन से, लेकिन कितने का खरीदा है, 1 लाख का, फॉर कैश एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5000। मतलब बता दिया टोटल हमने 1 लाख का खरीदा है। ठीक है, कैश नहीं बता रहा है, बस डिस्काउंट बता दे रहा है। कितना रिसीव हो रहा है, 5000। तो बताओ नगद कितना दिए होंगे हम लोग, 95,000, क्योंकि उधार की बात यहाँ पे की ही नहीं जा रही है। इसीलिए यहाँ पे एक परचेज का अकाउंट बनेगा और नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे।
एक कैश का अकाउंट बनेगा और व्यापार से जा रहा है कैश, रियल अकाउंट है इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और एक डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनेगा और ये नॉमिनल अकाउंट है और व्यापार के लिए इनकम है इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट कितने से करेंगे? 1 लाख से, क्योंकि परचेज हमने 1 लाख का किया है, उसमें तो कम होगा नहीं। चलो पैसा दिया कितना था? तो 5,000 मिल गया था छूट, इसीलिए 95,000 हमने दिया था। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिला था? 5,000। तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 1 लाख। डेबिट कितना था? बस यही चाहिए था, एकदम सही है। ठीक है, अच्छा हो जाएगा बाबू, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्काउंट रिसीव, समझे? हमने इसलिए बोला थ्योरी में पढ़ाया था, ध्यान दो, कोई दिमाग नहीं लगाया है। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलिए अब आप बताओ, ऐसा ही हमारा 6वां नंबर है, कर लोगे? बोलो। ये क्वेश्चन लिख लें, और आज जो क्वेश्चन दिया 9 आपके नोट्स में, सब घर से बना के लेके आएंगे। यह क्वेश्चन और आपके नोट्स में जो क्वेश्चन दिया है वह क्वेश्चन दोनों बना के लेके आएंगे सभी लोग। नहीं, घर पे लगा के लेके आना है। हाँ सब।